हाइट थोड़ी लंबी है, वो पीछे हो जाए ना, इनकी हाइट लंबी है, पीछे थोड़ी पीछे आओ। यहीं पे रहो। It's a great pleasure for us It's a sir, to meet matter you, of pride for us. sir, and your wishes were really grateful, and thank you for supporting us from my whole team. Thanks, sir. Thanks, sir. मेंबर बैठे हैं, सीएससी मेंबर्स बैठे हैं, प्लेयर्स बैठे हैं, हमारे जो स्पोर्टिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हमारे फीस जोड़ते हैं, सबकी 3-4 साल की मेहनत है और उसका रिजल्ट सर जो हम ये चैंपियनशिप जीते हैं, क्योंकि इस एरिया में जितने भी अभी आप लोग देख रहे हैं एसोसिएशन से रिलेटेड, ये सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट है और सब एक तरफ सबने एफर्ट किया था कि टूर्नामेंट जीतना है, और ये सबके एफर्ट की वजह से ही हुआ है। और ਅਸੀਂ हर साल ਵਧੀਆ परफॉर्म करके अपनी टीम को जिताएंगे सर। अच्छी फीलिंग आ रही है, पूरा जम्मू कश्मीर खुश है, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। दीक्षांत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, मेरा पहला ही साल था सर, और मेरे पहले साल में हम रणजी ट्रॉफी जीते हैं आफ्टर 67 ईयर्स। मेरे लिए सर इससे प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता, और पूरे जे&के के लिए सर थैंक यू। Thank you, sir. हमें इनवाइट करने के लिए, और जहाँ रणजी ट्रॉफी की बात है, जैसे उमर ने कहा कि हम काफ़ी देर से इस टीम के साथ हैं और ये सपना था कि हम जीतें, और जब हम जीते ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, और जब घर आए तो सब लोग खुश थे, उसको देख के और भी बहुत प्राउड फील हो रहा था। थैंक यू सो मच सर कि ये साढ़े जे&के की यूथ की एक नवी डायरैक्शन दे के रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप ते साडा स्टेट और आगे फुले ते जे हेलो ते जे रणजी ट्रॉफी की सिलेक्शन के बारे च अपने मैं आखना चाहना कि सानू बड़ा सपोर्ट मिला है ब्रिगेडियर सरदार मिथुन मनास जी का, कि जेड़ा अस ईमानदारी करने अपना काम करने सक्षम हुए हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर शायद ही कुछ पॉसिबल हो सकता। मैं अपनी टीम की ध्रुव महाजन ने, मेरे मेंबर थे अरशद भट्ट ने, मेरी अपनी टीम की मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना कि उन्हें ईमानदारी करने काम किया ते कोशिश की कि अच्छे को अच्छा बच्चे सिलेक्ट होन ते पार्शलिटी थोड़ी जी बिल्कुल खत्म हुई है। थैंक यू सर। विश्वास मिथुन ने दिलाया था कि हम जीत सकते हैं। 2020-21 में जब हम आए तो उसी वक्त लड़कों को ये बताया गया था कि आप में क्षमता है जीतने की और आप जीत सकते हो, और पिछले साल हम 1 रन से रह गए थे, क्वार्टर फाइनल हार गए थे, और इस साल भगवान ने कृपा किया और उसकी वजह से हम जीते। ऑनर किया और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ये एक मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक थॉट प्रोसेस था और उस थॉट प्रोसेस का हम हिस्सा बने, और इट ऑल क्रेडिट गोज टू बीसीसीआई आल्सो सपोर्टिंग अस। एंड जय भाई जब वो यहाँ आए उन्होंने सब कमेटी बनाई, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और मिथुन मनास जब ये सब कमेटी में थे, तो हम लोग लाइक जब किसी मिशन पे जाते हैं तो टीम तैयार की जाती है, तो ये टीम तैयार की गई जिसमें मैं, कृष्ण कुमार, हमारे बॉलिंग कोच दिशांत यादव, तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी। ये सपना था, मिथुन का विजन था कि भैया हमें रणजी ट्रॉफी जीतनी है, तो इसमें मेहनत भी थी और एक सपना भी था, और ये लड़कों ने जो कर दिखाया है, इनको ये रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है जो अपने आप में एक मिसाल कायम की है, आने वाली जनरेशन के लिए ये इंस्पायर करेगी बच्चों को कि ये स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं, और इस टीम में खेलने के लिए वो जोर लगाएंगे, और इस क्रिकेट को, इस गेम को वो प्रोफेशनली अब खेल सकते हैं कि जो गेम फेम इस टीम ने, इन बच्चों ने दिया है जेकेसीए को, और जेकेसीए की बहुत प्राउड की बात है, और ऑल जेकेसीए प्राउड ऑफ देम, ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे सिलेक्टर्स जो हैं, सीएससी मेंबर्स हैं। तो ये पूरा हमारे जो टीम थी इसका मिशन का हिस्सा थे, और जो हमें सपोर्ट मिली ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मिथुन मनास ने जो हमें सपोर्ट किया, पूरी बैकिंग थी, प्लेयर्स वही हैं, इन्हीं प्लेयर्स पे काम किया गया, और आज आपके सामने वो रिजल्ट है कि इन्होंने वो कर दिखाया है कि ये जो कभी सोच नहीं सकते थे। आप जैसे कपिल देव है, रवि शास्त्री है, जो पुराने लीजेंड्स रहे हैं, उन्होंने, और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सब ने ट्वीट किया है, तो दे आर ऑल हैप्पी
जैसे एक प्लेयर ने बोला कि जेकेसी के लिए तो प्राउड की बात है, बट पूरा इंडिया हमें खेलने मतलब जीतना देखना चाहता था। और आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि एज ए प्लेयर मैं काफ़ी रणजी ट्रॉफी फाइनल खेला हूँ, लेकिन मेरे लिए एक एज ए कोच जेकेसी को इस मुकाम पे, हमारी पूरी टीम में कृष्ण कुमार था, दिशांत याग्निक था, और आज ये मुकाम हमने हासिल किया और लेगेसी क्रिएट किया। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम बॉयज एंड विश देम गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। सर, ये एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और जैसा अजय पाजी ने बोला कि ये टीम वर्क है और इसमें ऑलमोस्ट 3 साल लगे हैं हमारे को इस मुकाम पे पहुंचने में। एंड आई वुड अप्रिशिएट ऑल द प्लेयर्स जिनके वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। मेरा ये मानना है कि प्लेयर्स ने हमारे को कोच बना दिया, एंड आई फील एज ए कोच कि हम रिसोर्सेज हैं जिनको ये बच्चे यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, और हम आगे भी इनका हेल्प करते रहेंगे। और मैं मिथुन भाई ब्रिगेडियर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वो फ्रीडम दी काम करने की, और अजय पाजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने वो स्पेस दिया जिसमें हम खुल के काम कर सके। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर और भी बीसीसीआई के टूर्नामेंट जीतेगी और उनका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर युद्धवीर पारस, सबसे पहले तो आई हैव टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने यहाँ आकर के हम सब की शोभा भी बढ़ाई, मेड अस फील प्राउड। एंड मुझे मालूम है कि होली के बाद सभी अपने अपने घर गए हुए थे, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट दिन में एक दफ़ा या 2 बार भी मिथुन जी से भी बात होती रही और ब्रिगेडियर साहब से भी। आई थिंक माई फर्स्ट थॉट इज दैट टैलेंट के साथ साथ जो पैशन गया, दैट वॉज ग्रेट, एंड दैट पैशन स्टार्टेड फ्रॉम द डे व्हेन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता's नेम केम अप। ही वॉज एन आउटसाइडर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने आज से 6 साल पहले सुना था कि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता कौन है। नहीं सुना था। ये जैसे कोई नई पिक्चर बनानी हो तो आपको लगता है कि कोई नया हीरो हीरोइन होना चाहिए, नया डायरेक्टर। तो वही उस सोच से शुरू किया गया था कि द बैगेज वॉज टू हैवी, द लेगेसी वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। जैसा आपने कहा, सिफारिशें भी थी और भी बातें थी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही थी, इंक्वायरीज भी चल रही थी, बहुत कुछ। आई मीन JKCA was known for wrong reasons and was in news for wrong reasons. So it was decided to start on a clean slate. And ब्रिगेडियर साहब एक्स सर्विसमैन, मैंने इनको फ़ोन किया एक दिन, मैं कहा ब्रिगेडियर साहब ये आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 6-7 दिन के बाद आपको कुछ हम खबर देंगे, you will feel good about it. And for many people it was a little unorthodox decision. उसके बाद चूँकि मिथुन भी हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हैं, from the times when he had to leave Jammu and Kashmir for reasons which fortunately will not happen to you. He did not find himself too much gratified, तो दिल्ली चले गए, तो उनको साथ जोड़ा गया। और मैंने ये कहा, मिथुन से बात हुई हमारी ब्रिगेडियर साहब से, जो आपने कहा कि सिफारिश, कि किसी की सिफारिश ना हम करेंगे ना आपने सुननी। और फॉर अ पॉलिटिकल पर्सन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारे बहुत सारे लोग नाराज भी हुए, यहाँ आकर के बैठ जाते थे कि साहब क्या फ़ायदा, बच्चा इतना। तो हमने कहा, बाद में ये फैसला हुआ कि मित्रों को मैंने कहा कि वेबसाइट बनाओ, सबका रिकॉर्ड उस पर रहे, इवन अंडर 18 का। तो मुझे याद है 1-2 बार बहुत इस तरह का हुआ, बहुत प्रेशर आया, तो मैंने मिथुन जी से कहा कि वेबसाइट खोलो। उसका आया एवरेज 7 रन। तो उसके जो बड़े VIP वो बेटा था, तो बोले साहब नहीं, इस सीजन में नहीं अच्छा खेला, इस साल थोड़ा रह गया। तो मैंने कहा साहब टीम तो इसी साल की बननी है, तो अगले साल। तो इट वॉज सो ऑब्जेक्टिव। और उससे बड़ी बात यह है, ऑन एन ओवरऑल सिनेरियो इट हैज़ गिवन यू कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब तक ये हमारे दिमाग पर बोझ था कि यहाँ पर सिफारिश भी चलेगी, जब तक सिलेक्शन पता नहीं फेयर होगी कि नहीं होगी, तो आपका आधा मनोबल वहीं समाप्त हो जाता। अब ये था कि यस, इफ आई परफॉर्म आई कैन डू इट, एंड आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल टू ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर। यू आर रिप्रेजेंटिंग अ सेक्शन ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट यू हैव बिकम अ फेस ऑफ द यूथ। लेकिन ये जो एस्पिरेशनल सर्ज आया है, this is because of the democratization of the opportunities which has happened, and I must thank Prime Minister Modi। पहले दिन से ही हम जब सरकार बनी सन 2014 में,
26 मई को शाम को हमारा शपथ हुआ, 2-3 महीने के बाद हमने सबसे पहला कानून हटाया, वो गैजेटेड अफसर से दस्तखत करवाया। एंड वी ट्राई टू सेंड आउट अ मैसेज एंड लुक हियर, दिस इज अ गवर्नमेंट विच हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। नहीं तो कल तो फिर माँ बाप भी कहेंगे अपने बेटे को मार्कशीट तहसीलदार से दस्तखत कराओ तभी मैं मानूंगा। उसके 3 महीने के बाद मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि इंटरव्यू, जब मैंने सुना कि आता है, कॉल आती है घर में भूचाल आ जाता है, लोग दौड़ते हैं तो किसकी सिफारिश करानी, तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? इंसिडेंटली वो मेरे साथ ही जोड़ा था डिपार्टमेंट डीओपीटी का। 3 महीने में हमने एक्सरसाइज करके 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू को कर दिया क्वालिफाई, यानी अगर किसी ने ड्राइवर लग रहा है देखना था। अब जम्मू कश्मीर में ये थोड़ा देर से हो गई क्योंकि यहाँ 370 की वजह से रुका। 370 के जाने के बाद यहाँ पर भी इंटरव्यू खत्म हो गए। और आप देखिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ यूथ, लेकिन इफ यू लुक अराउंड, हमारी यूपीएससी है, हमारे जेकेएस है, जिस तरह से उसमें सिलेक्शन फेयर होने की वजह से छोटे छोटे कस्बों के बच्चे, अभी कल ही आपने देखा कश्मीर घाटी से, सन ऑफ अ लेबरर एंड ऑल्सो विजुअली चैलेंज्ड। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सोचते थे सर हमने क्या करना है, वो तो कोई किसी बारसूख घर का कोई बच्चा होगा वो कर सकता है, या जो कोई कोचिंग करने जाएगा दिल्ली वो करेगा। 2 साल पहले 2023 में पुंछ कॉलेज की एक लड़की, एक सिख परिवार की, 11th टॉपर इन सिविल सर्विसेज IAS। यानी ये जो एस्पिरेशनल सर्ज हुआ है, दैट इज मोर विजिबल, दैट इज व्हाट टचेज मी। आपने उनका वार्म वेलकम करा है, सो सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आप सब जानते हैं कि सबके लिए बड़ा गौरवमय पल है, हमारे बच्चों ने रणजी की ट्रॉफी जीती है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इससे ये भी एक बात प्रमाणित होती है कि कभी हमारे यहाँ या हमारे बच्चों में कभी हुनर की कमी ना थी, प्रतिभा की कमी ना थी, टैलेंट की कमी ना थी। जब उन्हें सही वक्त पर सही मौका दिया जाए तो उनमें आत्मविश्वास भी है, फोकस भी है, मेहनत का मादा भी है। यही टीम, यही बच्चे, और बधाई के हकदार हैं मिथुन मनहास भी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी। इनको ये अवसर दिया गया कि फ्री हैंड से काम करें, क्योंकि बहुत हमारे ऊपर बोझ था कि JKCA में शायद सिलेक्शन उस तरह से नहीं होती जैसे होनी चाहिए थी। और इस बार इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के सिलेक्शन भी किया और फोकस ढंग से हमारे कोचेज़ ने उनको प्रशिक्षण भी किया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ वाइडर सिनेरियो ऑफ चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। मोदी जी के आने के बाद देयर हैज़ बीन अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द यूथ, which has led to an aspirational surge across the country and also now in Jammu Kashmir। उदाहरण के तौर पर आते ही मोदी जी ने इंटरव्यूज़ की प्रथा खत्म कर दी थी सरकारी नौकरी के सिलेक्शन में, ताकि कोई भेदभाव, पक्षपात, लेन देन कुछ ना हो पाए। रिटन टेस्ट पर आधारित रहेगा सारा कुछ। जम्मू कश्मीर में वो रिफॉर्म पहुंचने में देर लग गई क्योंकि यहाँ 370 था। उसके बाद आज आप देखते हैं दूर दराज के इलाकों में भी, परसों ही हमारा सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकला है। कश्मीर घाटी से एक लेबर क्लास का बच्चा, और वो भी विजुअली चैलेंज, वो उत्तीर्ण हुआ है। अभी 2 बरस पहले पुंछ डिग्री कॉलेज से पहली अटेम्प्ट में हमारी एक बच्ची 11वां टॉपर, 11th टॉपर इन दी कंट्री, यानी सिविल सर्विसेज। इसी तरह स्टार्टअप्स लेवेंडर को लेकर के हिंदुस्तान के बच्चों ने, जम्मू कश्मीर के बच्चों ने, और वो भी भद्रवाह जैसे छोटे कस्बे के बच्चों ने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन अर्थात बैंगनी क्रांति का तोहफा दिया। आज जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये वक्त आ गया जब हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विल बी द टॉर्च बेयरर ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी और इंडियाज़ जर्नी टू विकसित भारत। सर, टीम इंडिया भी जीत के करीब है, आज T20 का फाइनल मैच है। निश्चय पूरे आत्मविश्वास के साथ वो खेल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है।